हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए पार्ट 2 मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के चैप्टर नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनके जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि आप केवल जो बेसिक फार्मूलाज जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था, सिखाया था, उन फार्मूला को आपको यूज करना है एंड यू डोंट हैव टू यूज एनी मेथड, एनी स्पेसिफिक मेथड फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेशन। अपने पास में 3 डिफरेंट मेथड्स हैं इंटीग्रेशन को करने के लिए। उन मेथड्स को हम लोग आने वाले अगले वीडियोस में, अगले एक्सरसाइजेज में उनको डिस्कस करेंगे। अभी इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों को किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड को अडॉप्ट किए बिना जो फार्मूला हम लोगों ने पहले सीख रखे हैं उन फार्मूला के हेल्प से केवल हम लोग को एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 में इंटीग्रल है आपका sin 2x इंटू dx, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो चलिए एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस में आपको बाय इंस्पेक्शन मेथड यूज करके केवल आपको इंटीग्रेट करना है। इंस्पेक्शन मेथड से ही आपको करना है। इंस्पेक्शन मेथड से करना है मतलब क्या, आइए देखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको। इज इक्वल टू, आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एग्जैक्टली आपको पता होगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अभी मैं आपको देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, इट इज कॉस एक्स। सभी बच्चों को अच्छे से पता होगा ये साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डेरिवेटिव आपका। तो अगर मैं कहूं आपसे, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है साइन 2x का या कॉस 2x का, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, x का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो यहां पे आएगा आपका 2 cos 2x। सिमिलरली अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है cos 2x का तो क्या आएगा, -2 sin 2x आएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, ये रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है आपका डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। तो अगर मैं आपसे बोलूं cos 2x का डेरिवेटिव आ रहा है -2 sin 2x, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव, ये ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा आपका। यही तो है क्वेश्चन आपका। देखिए sin 2x dx, sin 2x का आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अब sin 2x यहाँ रहने दो, डेरिवेटिव इसका ये है, तो ये d बाई डी एक्स -12 cos 2x ऐसा हो जाएगा। अगर इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो आपको sin 2x आ रहा है, इसका मतलब sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, दिस फंक्शन, यही होगा आंसर आपका। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको लिखेंगे -1/2 cos 2x। देखिए -1/2 cos 2x प्लस सम कांस्टेंट c, प्लस सम कांस्टेंट c आ गया, ये हो गया आपका। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो sin 2x dx का डेरिवेटिव निकाल, इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल दिया हम लोगों ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। cos 3x dx, आइए करते हैं इसको डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली लगाते हैं इसको। cos 3x dx, आपको एक ऐसा फंक्शन खोजना है जिसको अगर आप डेरिवेटिव निकालो तो cos 3x आ जाए। आपको वो फंक्शन बताना है, ओरिजिनल फंक्शन बताना है जिसका डेरिवेटिव निकालने पे cos 3x आ जाए, तो इसका एंटी डेरिवेटिव मेरा आंसर होगा। तो cos 3x मैं लिखूं यहाँ पे 1/3 sin 3x। देखिए sin 3x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 cos 3x मिलेगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, cos 3x बच जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया, प्लस कांस्टेंट
आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। e टू द पावर 2x, इसका आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस इंटीग्रल का, गिवन इंटीग्रल का। अगेन इज इक्वल टू हाफ e टू द पावर 2x प्लस c। ये आ गया इसका आंसर। क्यों आ गया, फिर से आपको रफ करके मैं दिखा देता हूं कैसे हो गया। देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, ये आ गया हाफ, रहने दीजिए ये e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x हो गया, और 2x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट 2 ओनली, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया ये e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x। देखिए यही आ गया, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, e टू द पावर 2x आ गया इस फंक्शन का, इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया फंक्शन, वही हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पे। तो जस्ट इंस्पेक्शन मेथड से क्योंकि आपको करना है, तो हम लोग विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल मेथड फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेशन, इंस्पेक्शन मेथड से इसको कर रहे हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ax प्लस बी होल स्क्वायर। आपको एक ऐसा फंक्शन बताना है जिसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये मिले, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आना चाहिए फंक्शन, क्या होना चाहिए वो फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/3 ax प्लस बी टू द पावर 3। कांस्टेंट लगाना नहीं भूलिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग अभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, केवल इंडेफिनिट इंटीग्रल के पार्ट में। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए 3 आएगा इधर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ax प्लस बी टू द पावर 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ax प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, यही आ जाएगा आपका आंसर। ओके, फिफ्थ नंबर इसमें क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि अभी जो फंक्शन आ गया आपका ना, इसके पहले के जितने भी फंक्शंस थे आपको इंटीग्रल्स थे वो सिंगल टर्म में था, अभी 2 टर्म में आ गया, 2 टर्म्स में आ गया, तो इसको आप स्प्लिट कर दो, इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। तो sin 2x dx हो गया, फर्स्ट इंटीग्रल हो गया, और सेकंड इंटीग्रल हो गया 4 को, क्योंकि 4 एक कांस्टेंट है आपका, तो 4 को आप ऐसे लिख लो, बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन के साइन के इसके बाहर कर लो आप, a टू द पावर 3x dx हो गया। अब आपके पास 2 डिफरेंट इंटीग्रल्स हैं, इनको इंडिविजुअली आप सॉल्व कर लो, बीच में माइनस का साइन लगा है, इंडिविजुअल सॉल्व करके माइनस को साइन को माइनस रहने दीजिए बीच में। आइए अभी तो कर रहे थे ऐसे क्वेश्चंस को, तो लगाया था हम लोगों ने, आपको इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो ऐसा फंक्शन बताइए जिसका डिफरेंशिएशन ये है आपका, आप बोलोगे सर 1/2 cos 2x। What about साइन, साइन भी आपको केयरफुली लिखना है। आप लोगों ने देखा था साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x हो जाता है, तो माइनस साइन आना चाहिए यहाँ पे, ये आ गया आपका माइनस, कर दो इसको आप ऐसे, क्योंकि जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे माइनस मिलेगा आपको, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, वो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा फंक्शन में, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था आपका, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, तो ये इसका फंक्शन आ गया -12 cos 2x। नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस को बाहर कर देंगे हम लोग, माइनस ये हो जाएगा 4/3 e टू द पावर 3x प्लस सम कांस्टेंट c। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे e टू द पावर 3x को, तो आएगा डिफरेंशिएशन इसका 3 इंटू e टू द पावर 3x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर 3x मेन फंक्शन इधर आ जाएगा, एंटी डेरिवेटिव उसका। तो इसका आंसर है, लास्ट में आप ऐसे करके लिख लो, -12 cos 2x -4/3 e टू द पावर 3x प्लस c। सभी केसेस में जो c हम लोग मेंशन कर रहे हैं, c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये। 7, अब 6 नंबर। अब जो क्वेश्चंस होंगे आपके बाय जस्ट इंस्पेक्शन मेथड नहीं है, आपको कोई अगर आइडेंटिटी या कुछ भी है तो उसको यूज करके हम लोग लगाएंगे इन क्वेश्चंस को। अभी आइए देखते हैं, फिर से आप इनको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, है ना, आप लोग इनको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए सबसे पहले। तो ये हो जाएगा आपका 4 a टू द पावर 3x इंटू dx प्लस सिंपली 1 इंटू dx
इज इक्वल टू 4/3, अभी तो किया था हम लोगों ने इसको, 4/3 e टू द पावर 3x हो गया। इस फंक्शन का यहाँ पे जो लिख रखा था इसका इंटीग्रेशन हो गया, 4/3 e टू द पावर 3x हो गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन x, तो प्लस x आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो गया। 7th नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करने से पहले काम करते हैं ना बेटा, इसमें ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने पे ये और सिंप्लीफाइड हो जाएगा ये। तो ब्रैकेट जब आप इसका ओपन करोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस x² अपॉन x²। नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हो आप लोग, x² से x² जो है कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया x² माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू, अब आप इसको स्प्लिट कर दो टू पार्ट्स में, x² dx माइनस 1 इंटू dx, x टू द पावर n का आपको पता है इंटीग्रेशन, सारे बच्चों को पता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था बेटा, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। x का जो पावर है उसका जो एक्सपोनेंट है इट इज इंक्रीज बाय 1, अगर n है तो n प्लस 1 हो जाएगा, 3 होगा तो 3 प्लस 1 दैट इज 4 हो जाएगा, और जो इसका एक्सपोनेंट होगा डिवाइडेड बाय सेम उसी नंबर को जो एक्सपोनेंट आएगा आप डिवीजन के नीचे उसको लिख दोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 2 है, इट इज बेसिकली x टू द पावर 2, ये हो जाएगा आपका, देखिए एक्सपोनेंट राइज कर जाएगा 1 से, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 अपॉन जो इसका एक्सपोनेंट है वही डिवीजन के नीचे आ जाएगा आपका, माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए आप 8th नंबर आप लोग देखिए बेटा, क्या करेंगे इसमें, अब ना इस बार आपका इंटीग्रेशन जो करना है इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए, क्योंकि आपको देखा है यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो 3 पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर दीजिए। 3 पार्ट्स में जब इसको स्प्लिट कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ax² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है उसको आप बाहर कर लीजिए, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर 3 अपॉन 3, सो बेसिकली ये हो गया a x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x² बाई 2 प्लस b x² बाई 2 प्लस c तो कांस्टेंट है, तो करना किसका इंटीग्रेशन करना 1 का, तो हो गया आपका फिर से cx, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो cx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आपको करना है, बट कांस्टेंट इस बार हम लोग c नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने c डैश यूज किया बिकॉज c पहले से क्वेश्चन में मेंशन था, तो आप वेयर c डैश इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट 9th नंबर करेंगे अब हम लोग, चलिए फिर से स्प्लिट कर देते हैं इसको, ब्रैकेट इसका ओपन कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, 2x² dx प्लस e टू द पावर x dx, इसका हम लोग इंडिविजुअल करेंगे, इसका इंडिविजुअल करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, प्लस के साइन को प्लस रहने देंगे, और 2 डिफरेंट इंटीग्रल्स आ गए आपके सामने, 2 रहने दीजिए ऐसे, x² का इंटीग्रेशन x² अपॉन 3 प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c, कांस्टेंट हो गया आपका ये। 10th नंबर का क्वेश्चन करते हैं बेटा, आपको तो यहाँ दिख रहा है कि आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी यूज करके इसके ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। रूट एक्स का जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो रूट एक्स का स्क्वायर x,
आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैंने किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आप 1/x मिलेगा, माइनस 2ab माइनस 2 फर्स्ट टर्म इज x इंटू सेकंड टर्म 1/x। इंटरेस्टिंगली ये तो कैंसिल हो जाएगा, इजी हो जाएगा बहुत आप लोग के लिए इंटीग्रेशन इसका, फिर dx ये हो गया x प्लस 1/x माइनस 2 dx। अब इसको ब्रैकेट ओपन करके इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लो आप लोग, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों को अलग अलग आप इंटीग्रेट कर दो। x का हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, इसका 1/x का बेटा होता है इंटीग्रेशन log x, इसको हम लोगों ने किया log mod ऑफ x, माइनस 1 का होता है x, 2x प्लस c। नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो एलसीएम में है, इस एक्स स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यूमरेटर के जितने भी टर्म से इंडिविजुअली उनके साथ, मतलब एलसीएम लेने के पहले का जो सिनारियो था वैसा बनाएंगे इसको हम लोग। क्या हो जाएगा फिर ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। बिल्कुल समझ रहे हैं आप सब बच्चे लोग, इजी है क्वेश्चन बिल्कुल। अब इसको हम लोगों ने जैसे ये स्प्लिट किया, देखिए 3 डिफरेंट इंटीग्रल्स आपके सामने बनने वाले हैं। इंटीग्रेशन का साइन जब स्प्लिट करेंगे सबके साथ में, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। और एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इज व्हाट, इट इज सिंपली एक्स ओनली प्लस 5 ओनली, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक काम कीजिए, इसको एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में ना, इसको न्यूमरेटर में लेके आओ आप, हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 2। क्यों लेके आओ, क्योंकि आपके पास में एक फार्मूला है एक्स टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन आप सभी को आता है। अब इसके बेटा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको स्प्लिट कर देंगे, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देंगे। इंटीग्रेशन के साइन को तभी आप स्प्लिट करते हो जब ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, जितना पॉसिबल हो सके उसको मिनिमाइज कर लो, उसको सिंप्लीफाई कर लो आप, देन ओनली आप इंटीग्रेशन के साइन को स्प्लिट करोगे आप। अब स्प्लिट कर दो आप, ये हो गया x इंटू डी एक्स प्लस 5, इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 का करना है आपको बेसिकली, माइनस 4 इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स टू द पावर माइनस 2 का करना है आपको, है ना। यहाँ पे इंटीग्रांड है आपका x, यहाँ पे इंटीग्रांड है आपका 1, यहाँ पे इंटीग्रांड है आपका एक्स टू द पावर माइनस 2 है। ओके चलिए कर देते हैं, x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का सिंपली x माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर n का, ध्यान कीजिए क्या होता है, आप बोलोगे सर इसके पावर में प्लस 1 कर देंगे, तो कर दीजिए बेटा, इसके एक्सपोनेंट में प्लस 1 जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 प्लस 1 इज व्हाट, माइनस 1 अपॉन जो इसका एक्सपोनेंट है वही तो आप डिनोमिनेटर में लिखने वाले हो, बिल्कुल, प्लस c एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x, ये माइनस और माइनस का साइन प्रोडक्ट होकर के हो गया प्लस 4 अपॉन x, एक्स टू द पावर माइनस 1 को आप यही तो लिखोगे 1/x प्लस c। ये हो गया आपका सॉल्व ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, इजी है बहुत। पहले एक्सरसाइज में बेटा आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके, प्रैक्टिस के लिए आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके आगे आने वाले एक्सरसाइजेस में आपको इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स को यूज करके आपको इंटीग्रेट करना रहेगा, तो आएगा तो करेंगे, वो भी सब सिंपल ही होंगे। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उनके क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, यहाँ बहुत ईजी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी समझ में आ गए क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चंस ईजी हैं, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस ईजी हैं, अगर सॉल्यूशन आप इजीली कर ले रहे हो तो ऐसा कुछ डिफिकल्टी है नहीं इसमें। आइए इसको सॉल्व करते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन को हम लोग फिर से बेटा वही करेंगे, इस बार रूट एक्स को स्प्लिट कर देंगे हम लोग सबके साथ, न्यूमरेटर में जितने भी टर्म्स हैं सबके साथ स्प्लिट कर दो इसको आप। तो इसको आपने सबसे पहले स्प्लिट किया एक्स टू द पावर 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स
प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। dx लिख दो आप। एक्सपोनेंट के लॉज को यूज करो और आप बोलो सर ये हो गया एक्स टू द पावर 2, क्योंकि इसका रूट एक्स का मतलब होता है एक्सपोनेंट इसका हाफ है, तो जब वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस हाफ। एक्सपोनेंट के लॉज को यूज कर रहे हो आप लोग। प्लस 3 एक्स टू द पावर 1 माइनस हाफ प्लस 4 एक्स टू द पावर माइनस हाफ। ये हो गया सिंपली आपका 2 टू जा 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया आप लोगों ने, आया ये 3/2 प्लस 3 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 4 एक्स टू द पावर माइनस हाफ। ये हो गया सिंप्लीफाइड ब्रैकेट के, इस ब्रैकेट में जो भी आपका एक्सप्रेशन था इस ब्रैकेट में उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाइड कर दिया। अब आप इंटीग्रेशन के साइन को स्प्लिट करने वाले हो, तो इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दीजिए आप। एक्स टू द पावर 3/2 dx प्लस 3 एक्स टू द पावर 1/2 dx प्लस 4 एक्स टू द पावर माइनस हाफ dx। एक्स टू द पावर n वाला फार्मूला आप लोग यूज कर लो, इसमें ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1। 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5/2। ये हो गया आप लोगों का 5/2। तो डिवाइडेड बाय 5/2 आप लिखोगे, तो डिवाइडेड बाय 5/2 ना लिख के उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/5 मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने इधर, प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 में आप जब प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 3/2। तो मल्टीप्लाई कर दो आप, डिवाइड करना था आपको सेम नंबर से 3/2 से, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 2/3 से, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4 माइनस हाफ प्लस 1 करोगे क्या आएगा, ये आएगा आपका प्लस हाफ। डिवाइड करना था आपको हाफ से, तो हाफ से डिवाइड न करके आपने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया उसके रेसिप्रोकल 2 से, क्योंकि जो एक्सपोनेंट होता है उसे सेम नंबर से आपको डिवाइड करना होता है, तो आपने डिवाइड न करके मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई जब आपने किया तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया आपने, आ गया आंसर आपका। प्लस कांस्टेंट सी यूज कर लो आप, 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 8 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी। ये हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। नेक्स्ट आइए देखते हैं 13th नंबर का क्वेश्चन। हम लोग एक काम करते हैं बेटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैसे, इस बार इसको भी हम लोग फिर से स्प्लिट करेंगे, लेकिन उसके पहले अब ध्यान से देखिए इसके न्यूमरेटर में, इसके न्यूमरेटर में इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या, एक्स स्क्वायर इज कॉमन, ले लीजिए कॉमन, ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो आप 1 कर लो कॉमन, ब्रैकेट में बच गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है। क्या कॉमन है, एक्स माइनस 1 इज कॉमन अगेन, क्या बच गया यहां से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट्स में कैंसिल हो गया, एंडेड एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1। कितना सिंपल सा आ गया एक्सप्रेशन। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, सब बच्चों को पता है कैसे इंटीग्रेट करोगे आप लोग, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये हो गया बेटा क्या एक्स टू द पावर 3 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, हो गया, इजी क्वेश्चन था, हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट 14th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग।
इसमें क्या करते हैं बेटा, डिवीजन में तो कुछ है ही नहीं, इस बार क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट का साइन ओपन कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। यहाँ पे जो लिखा हुआ है रूट एक्स है, रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों ही टर्म्स में। 1 से मल्टीप्लाई करोगे रूट एक्स का तो आएगा रूट एक्स, माइनस एक्स से करोगे तो हो जाएगा एक्स रूट एक्स। अब फिर से ना एक्सपोनेंट के लॉज लगा करके यूज करके इनको आप सिंप्लीफाई कर लो। ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 हो गया इंटू डी एक्स, स्प्लिट कर दिया आप लोगों ने, साथ साथ में स्प्लिट भी कर दिया इस बार, और एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर हाफ। एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, बेसिस सेम है तो क्या हो जाएगा ये एक्स टू द पावर 1 प्लस हाफ इज 3/2 इंटू डी एक्स। आपको दोनों का ही इंटीग्रेशन आता है, बहुत इजी हो गया, दोनों ही फॉर्म आ गए, कौन से, एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्म्स आ गए दोनों में। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट में प्लस 1 कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 करना था, बट आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसके रेसिप्रोकल से 2/3 माइनस एक्स टू द पावर, इसे प्लस 1 आप करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। 5/2 से डिवाइड करना था अगेन, बट आपने डिवाइड नहीं करके मल्टीप्लाई कर दिया इसके रेसिप्रोकल से, ये हो गया 2/5 प्लस कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। नेक्स्ट आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वैसे ही करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर रूट एक्स लिखा हुआ था एक्सप्रेशन, इसको ओपन करके अंदर के तीनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, बस उसमें आपके 2 टर्म्स थे ब्रैकेट में, यहाँ पे 3 टर्म्स है। 3 मैं ना साइमल्टेनियसली बेटा ओपन भी कर दे रहा हूँ, इसको स्प्लिट कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन को भी 3 डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूँ और ब्रैकेट भी ओपन करता जा रहा हूँ। 3 मैंने बाहर लिख दिया, एक्स स्क्वायर तो सो एक्स टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, तो एक्सपोनेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये जाएगा आपका 2 प्लस 1/2 एक्सपोनेंट हो गया इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया हम लोगों ने एक्स टू द पावर 1 प्लस हाफ, हाफ कहाँ से आ रहा है, ये रूट एक्स से आ रहा है हाफ इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स। ये हो गया आपका एक्स टू द पावर 5/2 डी एक्स प्लस 2 एक्स टू द पावर 3/2 dx प्लस 3 एक्स टू द पावर 1/2 dx। फिर से आप एक्स टू द पावर n वाले फार्मूला को यूज करके आंसर लिख लो। ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर प्लस 1 आप करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा 7/2, ये हो गया 7/2। मल्टीप्लाई कर दो आप इसके रेसिप्रोकल से 2/7 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर प्लस 1 आपने किया तो ये हो गया 5/2, 5/2 इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया आपने, ये आ गया 2/5 प्लस 3 एक्स टू द पावर 3/2 इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया आपने, ये आ गया आपका 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। वन मोर थिंग, कांस्टेंट ऐड करना नहीं भूलना है हम लोगों को, कांस्टेंट मैंने ऐड कर दिया 3 2 6, 6/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 2 2 4/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 3 2 3 से 3 तो कैंसिल कर देना है हम लोग को, कर दिया कैंसिल, प्लस 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये भी। 16 नंबर, चलिए 16 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 16 आपका क्या है, इस बार ब्रैकेट के बाहर ऐसा कोई नंबर नहीं लिखा है, एक्सप्रेशन नहीं है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना हो, सिंपली आप स्प्लिट कर दो 3 पार्ट्स में इसको। 2x dx फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस 3 cos x dx प्लस e टू द पावर x dx। आइए करते, इज इक्वल टू x का 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस sin x माइनस 3 sin x
क्योंकि साइन एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स अगेन मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे के आपके इनवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन का इनवर्स हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का इनवर्स हो गया डिफरेंशिएशन, प्लस e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी सेम होता है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है, प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर, 16 नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा। तो बच्चे लोग अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखा है जिससे मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 पार्ट्स आर देयर, 3 टर्म्स आर देयर, तो 3 टर्म्स में इसको हम लोगों को स्प्लिट कर देते हैं। आइए स्प्लिट कर देते हैं 3 पार्ट्स में अपने गिवन इंटीग्रल को। 2x स्क्वायर dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5 x टू द पावर 1/2 dx। रूट x को मैंने लिख दिया x टू द पावर हाफ। 2x एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा, आप लोग सब लोग जानते हो बेटा, इसका होगा x क्यूब अपॉन 3 मैंने लिख दिया अपॉन 3 माइनस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस से अब माइनस प्रोडक्ट हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया, प्लस 3 cos x। तो चलो इसका कर लेते हैं हम लोग, प्लस 5x 3/2, इसका एक्सपोनेंट हो गया क्योंकि प्लस 1 जब तुम लोगों ने किया यहाँ पे ये हो गया 1/2 प्लस 1 इज 3/2, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इसके रेसिप्रोकल से 3/2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कांस्टेंट c इज इक्वल टू फाइनल आंसर इज 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। हो गया है आपका 17th। आओ 18th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18th में क्या है बेटा, ये है sec x, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर अभी 2 पार्ट्स हैं इसमें, ब्रैकेट्स के अंदर 2 पार्ट्स हैं इसमें। तो अब ऐसे एक काम करते हैं, ब्रैकेट हम लोग ओपन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही चीजें आपको क्लियर होंगी कि करना क्या है आपको। बेसिकली मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। एट द सेम टाइम मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में पूरे इंटीग्रेशन को, sec x 10x dx। लो बिल्कुल क्लियर दिखने लगा तुम लोगों को करना क्या है। क्यों? क्योंकि ये तो फार्मूला बन गया, साथ डायरेक्टली फार्मूला, इनके आपको इनके एंटी डेरिवेटिव्स आते हैं। sec स्क्वायर x कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर x मिलेगा। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, 10x tan ऑफ x प्लस sec x इंटू tan x। कौन सा फंक्शन है ओरिजिनल, प्रिमिटिव क्या है जिसको डिफरेंशिएट करोगे तुम लोग तो मिलेगा sec x इंटू tan x, वो है sec x। sec x को जब आप लोग डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा sec x इंटू tan x, तो प्लस sec x प्लस कांस्टेंट c। डायरेक्ट फार्मूला आता है बेटा ये। नेक्स्ट 19th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक काम करते हैं बेटा, इनको ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं और इजी दिखने लगेगा हम लोग को, और इजीली दिखेगा कि करना क्या है। बेसिकली sec स्क्वायर x रेसिप्रोकल कीजिए इसका, sec स्क्वायर x कैन आल्सो बी रिटन एज 1/cos स्क्वायर x, सो 1/cos स्क्वायर x। और cosec 1/cosec स्क्वायर x को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x। ये हो गया sin स्क्वायर x। अभी क्या दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है आपका tan स्क्वायर x, बट tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन नहीं आता हम लोगों को। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आपके पास में एक आइडेंटिटी है बेटा, यूज कर लीजिए वो आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो आप tan स्क्वायर x को लिख सकते हो
इसको आप बोल सकते हो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों tan स्क्वायर एक्स को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? बिकॉज हम लोगों के पास sec स्क्वायर एक्स का इसका एंटी डेरिवेटिव है, 1 का तो है, 1 का इंटीग्रेशन सिंपली x होता है आपका, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो इसको ऐसे फॉर्म में चेंज कर लो जिसका आपके पास एंटी डेरिवेटिव है, जिसका फार्मूला है आपके पास, जिसको पहले से। तो इसको लिख लो आप लोग, इसको कर लो आप लोग sec स्क्वायर x माइनस 1, स्प्लिट कर दो 2 पार्ट्स में, ये हो गया sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हो गया 19th नंबर का क्वेश्चन बेटा। चलिए 20th क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे भी आपको क्या करना होगा, जैसे इसके पहले के कई क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया था, ये एलसीएम जो ले रखा है यहाँ पे cos स्क्वायर x, तो इस एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यूमरेटर के टर्म्स में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx। एट द सेम टाइम मैंने स्प्लिट कर दिया इंटीग्रेशन को, माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो एक काम करते हैं, cos स्क्वायर x को ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x है यहाँ पे, बस मैंने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है इनटू dx। क्यों किया है स्प्लिट, आपको दिख रहा होगा क्यों, क्योंकि मैंने बनाया इसको sin x अपॉन cos x का फॉर्म, तो जिससे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखेंगे tan x। अब इस 1 बाई cos x को लिखेंगे sec x। ये हो गया, 2 बाहर कर लीजिए, 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, इसका आपको इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 3, इधर कर लीजिए। 1 अपॉन cos x बेटा हो गया sec x, sin x अपॉन cos x हो गया tan x। ये तो एक अच्छा सा एक्सप्रेशन आ गया जिसका इंटीग्रेशन आप सबको आता है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x इज इक्वल टू हो गया ये 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c। ठीक हो गया ये। अब हम लोग करते हैं लास्ट के 2 बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो आइए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 21st और 22nd आपके दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही हम लोग इसको डील कर लेते हैं। चलिए, तो 21st हम लोग करेंगे बेटा, है तो बहुत सिंपल इक्वेशन है नहीं, आप लोग को फिर से इंटीग्रेशन को पूरा 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेना है, तो कर लीजिए। ये हो गया x टू द पावर 1/2 dx फर्स्ट पार्ट प्लस x टू द पावर माइनस हाफ dx, है ना, हो गया। अच्छा, x टू द पावर n वाला फॉर्म है आपका, ये हो जाएगा x टू द पावर प्लस 1 कर दोगे तो ये हो जाएगा 3/2, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3, तो 2/3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस मैंने लगा दिया है, माइनस लगा दिया क्योंकि पता है मुझे कि माइनस आने वाला है। यहाँ पे अभी वो दिख रहा है, माइनस हाफ प्लस 1 आप करोगे तो यहाँ पे x टू द पावर बेटा क्या हो गया, ये माइनस हाफ प्लस 1 प्लस 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 आ गया, प्लस आएगा आपका, माइनस हाफ प्लस 1 करोगे तो बेसिकली प्लस हाफ बचा आपका, प्लस हाफ आएगा, तो डिनोमिनेटर में देखो क्या आ गया प्लस हाफ, और एक कांस्टेंट c भी आ गया आपका, है ना, तो कांस्टेंट c भी आ गया, तो आंसर आ गया फाइनल 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2, क्योंकि न्यूमरेटर के आपके x का जो एक्सपोनेंट आएगा वो हाफ आएगा, क्योंकि x का एक्सपोनेंट आपका हाफ आएगा, तो उसका रेसिप्रोकल 2, देखिए 2 आ गया आपका न्यूमरेटर में, x टू द पावर 1/2 प्लस c। जो भी ऑप्शन नंबर आपका हो यही इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसमें है dy dx। ध्यान से देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल है। इसमें हम लोगों ने जो सीखा था, हम लोगों ने जो बात किया है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी का कुछ यूज है इसमें। तो वैसे तो उसका यूज सारे ही क्वेश्चंस में
बट यहाँ पे प्रैक्टिकली उस क्वेश्चन मतलब उसके डेफिनेशन को यूज किया गया है। क्या है, एक फंक्शन है एफ एक्स जिसको आपने डिफरेंशिएट किया तो ये इसका डेरिवेटिव मिला। ये एफ एक्स का क्या है, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है। तो आपको ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स क्या है वो फाइंड आउट करना है। मेथड तो वही होगा ना, मेरे पास अगर डेरिवेटिव है तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल ले, ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। इसका मतलब करना क्या है हमको, हम लोग को करना ये है कि इसका इंटीग्रेशन कर लेना है इस फंक्शन का 4x³ माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4 इंटू dx कर लो, है ना, ये हो जाएगा आपका। अभी मैं नहीं लिख रहा हूं कि ये fx आ गया, क्योंकि जब fx आएगा तो इसमें सम कांस्टेंट c भी हम लोग ऐड करेंगे। तो एक काम कीजिए ना, इस बार हम लोग कांस्टेंट पहले से ऐड कर देते हैं ताकि मैं इधर fx लिख पाऊं। ये क्यों किया मैंने, आप सबको पता है ना, क्योंकि जब आप एंटी डेरिवेटिव निकालते हो तो एंटी डेरिवेटिव करने के बाद जो आपका सोल्यूशन आता है, आंसर आता है फंक्शन, वो एक यूनिक आंसर नहीं होगा। कांस्टेंट्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आपने देखा था, हम लोगों ने किया था लास्ट वीडियो में डिस्कस कि अलग अलग फंक्शंस थे तो उसमें कांस्टेंट्स की वैल्यू अलग अलग होने से भी उनका जब डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो सेम आ रहा था। तो डेरिवेटिव अगर ये दे रखा है तो इसका जब एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो यूनिक नहीं आएगा वो, इसलिए प्लस कांस्टेंट सी मैंने ऐड कर दिया पहले से ही यहाँ पे, क्योंकि इस बार आपको एफ एक्स की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उस एक्चुअल वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको यूज करेंगे हम लोग। अभी तो क्या करते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 को इंटीग्रेट करोगे आप तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू ये बेसिकली है एक्स टू द पावर -4, तो -4 प्लस 1 डिनोमिनेटर में ये जो एक्सपोनेंट है आपका वही आ जाएगा, -4 प्लस 1 हो गया, इंटीग्रेट हो गया। प्लस कांस्टेंट सी भी लिख दो आप यहाँ पे, प्लस कांस्टेंट सी, यही है फंक्शन एफ एक्स। अभी इस फंक्शन एफ एक्स में कांस्टेंट सी की वैल्यू भी निकल आएगी, देखिए कैसे निकलेगी। पहले तो 4 से 4 आपका कैंसिल, -4 प्लस 1 इज इक्वल टू -3, 3 से 3 कैंसिल और माइनस का साइन चेंज होकर के हो जाएगा प्लस में, ये हो गया एक्स टू द पावर 4 प्लस हो गया बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 अपॉन x³ कर दिया मैंने इसको, क्यों कर दिया, क्योंकि आप देख रहे हो ना -3 है तो +3 बना दिया मैंने एक्सपोनेंट को रेसिप्रोकल करके, प्लस कांस्टेंट सी। अब एक काम करते हैं, कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे मैं फाइंड आउट, क्योंकि f2 की वैल्यू गिवन है, तो फंक्शन में जहाँ जो वेरिएबल x है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो आप 2 से, देन द होल फंक्शन बिकम्स 0, सिंपल है। आइए कर लेते हैं, ये f(x) है, f2 इसके लिए आपने किया इसका 2 टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 प्लस c, f2 की वैल्यू 0 है तो मैंने कर दिया इसको 0, ये हो गया आपका 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c, 0 इज इक्वल टू हो गया आपका 128 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c। हाँ बच्चों, क्या हो गया, ये c की वैल्यू आ गई -129 अपॉन 8। ये जो c की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है, इसको आप पुट कर दो इस एफ एक्स में तो आपका आंसर आ गया, आपका सोल्यूशन आ गया। देखिए क्या आ गया फाइनल आंसर हम लोगों का बेटा, फाइनल आंसर इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8 -129 अपॉन 8, ये अपना आंसर आ गया बेटा। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, एक्सरसाइज फिनिश। नाउ इसका 7.1 एक्सरसाइज इज फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसके पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से इस एक्सरसाइज की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा पार्ट कि जितने फार्मूला हम लोगों ने कर लिए हैं अभी तक में, वो सारे फार्मूला आप अच्छे से लर्न कर लो ताकि आगे आने वाले एक्सरसाइजेस को इजीली हम लोग कर सकेंगे फिर। ओके बाय, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।